Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कुछ अपने इलस्ट्रेशन करेंगे। हम लोग स्टार्ट किए थे हमारा डबल एंट्री सिस्टम बुक अकाउंटिंग फाइनेंशियल का, ठीक है, जो क्लास 12th का करवा रही थी मैं, फर्स्ट सेकंड चैप्टर, हाँ ठीक है, पार्टनरशिप वाला। तो उसमें कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की थी, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। और आज भी शायद मैं पोस्ट कर पाऊँगी, पर आज क्योंकि सैटरडे है तो मार्केट शाम तक जाना है, पर मैं उससे पहले ही पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। पहला बेसिक सारे नोट्स जो थे, थियोरी पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम कुछ स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, थियोरी के साथ साथ कुछ इलस्ट्रेशन जो आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ मैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं पहला चीज़ कि ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने ये पहले वीडियो में भी डाला हुआ है कि ये वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कब होता है, जब पार्टनर कंपनी को फर्म को लोन देती है, तब ये जनरल एंट्री होती है, तब इसको हम ऐसे करते हैं। तो क्या है, जब लोन देती है पार्टनर, ठीक है, तो क्या एंट्री देख लो, उसके बेसिस पे हम लोग इलस्ट्रेशन करने वाले हैं। इसलिए तो देखो एंट्री क्या है, पहला एंट्री हम करते हैं अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। इंटरेस्ट अलाउ करते हैं जो भी पार्टनर ने लोन दिया है, ठीक है, और दूसरा उसको क्लोज करते हैं इंटरेस्ट को पार्टनर्स के, ठीक है। तो पहला होगा हमारा ओपनिंग वाला इंटरेस्ट अलाउ करेंगे और दूसरा क्लोजिंग वाला। तो पहला ओपनिंग वाला क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड। तो आपको क्या सोचना है कि एक उसके हिसाब से सोचना है, कंपनी के हिसाब से सोचना है कि हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, हमारे पास आ रहा है ये फॉर्म के पास, तो इन जो भी लोन पार्टनर दे रहे हैं, ठीक है, वो और लोन बाय पार्टनर अकाउंट, तो पार्टनर के पास से क्या है, पैसे जा रहे हैं, लोन्स जा रहा है, और लेकिन उसको इंटरेस्ट उनको मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्लोजिंग और फिर ये इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर जो है वो ट्रांसफ़र होगा P&L में, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, ठीक है। अब तो ये हम लोग जनरल एंट्री देख लिए, तो अब थोड़ा इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोला है, अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करना है। एंड अमित एंड चमन गिव लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2021, ठीक है। अमित और चमन ने लोन दिया है फर्म को 1 अक्टूबर को 2021। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना कि जब भी हम इंटरेस्ट काउंट करेंगे, ठीक है, लोन पे, तो हमें मंथ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हमें डेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ परसेंटेज से ही नहीं निकलेगा, हमें कितने मंथ में कितना दिया है वो भी याद रखना है, ठीक है, मंथ डेट याद रखना। तो ऑफ 1 लाख एंड 1,50,000 का रिस्पेक्टिवली, इट इज़ एग्री दैट इंटरेस्ट 9% विल बी पेड ऑन लोन। अब 9% अब एग्री हो गया है, ठीक है, एग्री है कि 9% हम लोग इंटरेस्ट पे करने वाले हैं लोन पे। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज ऑन 31 मार्च। अब देखो पहली डेट थी लोन की कि 1 अक्टूबर को, लेकिन फर्म की जो बुक है वो क्लोज हो रही है कब, 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर्स ख़त्म हो जाता है, तो उस दिन क्लोज हो रही है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ येट टू बी पेड ऑन 31 मार्च 2022। अब देखो 1 अक्टूबर 2021 को लोन दिया गया था, लेकिन अब इंटरेस्ट कब तक पेड किया है, 31 मार्च 2022 तक। मतलब कितने महीने हुए, 6 महीने हुए, 6 महीने तक इंटरेस्ट दिया गया है, ठीक है, पे किया गया है। तो उसका हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले एंट्री होगी कि हमने पैसे दिए फर्म को, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अमित, बिमल एंड चमन। ये बुक्स ऑफ अमित, बिमल, चमन। तो इसमें क्या है, पहला अमित का क्या है, बिमल का इसमें कोई रोल नहीं है, सिर्फ अमित और चमन ने ही बुक्स वो लोन दिया है। तो पहला कंपनी के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, मतलब बैंक आ रहा है, मतलब बैंक में कैश आ रहा है, ऐसे समझ लो, या तो बैंक भी लिख सकते हैं कैश की जगह, या कैश भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लोन कौन दे रहा है, अमित और चमन दे रहे हैं। तो टू लोन बाय अकाउंट क्रेडिट डेबिटेड एंड टू लोन बाय चमन अकाउंट, ठीक, क्रेडिट हो जाएगा। अब 1 लाख किसने दिया, अमित ने दिया, और 1,50,000 चमन ने दिया, तो टोटल मिला के कितना हुआ, 2,50,000। ये पहला एंट्री हमेशा करना, ठीक है, कि कितना है उतने में। अब
अब हमें इंटरेस्ट काउंट करना। हमने पहले जनरल एंट्री देखी थी, तो पहले अगर हम लोग इंटरेस्ट काउंट अलाउ करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, अलाउ किया हम लोगों ने 1 अक्टूबर को 9% हमें चार्ज करना है, अलाउ किया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट होता है जनरल एंट्री उसकी। तो हमने ये लिख दिया जनरल एंट्री वैसी, लेकिन हमें इंटरेस्ट कैसे काउंट करना है तो मैं बताती हूँ। देखो पहले काउंट करना है अमित का इंटरेस्ट। अमित का इंटरेस्ट लोन कितना था 1 लाख, ठीक है, 1 लाख इनटू कब किया था 1 अक्टूबर को, और कब तक दिया है 31 मार्च 2021। डेट मंथ देख लो कितने मंथ तक इंटरेस्ट पे किया है, तो 6 मंथ हुआ। कैसे काउंट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का डिफरेंस आया है। 6 महीने तक उसने लोन का इंटरेस्ट दिया है, तो 6/12 हो जाएगा। ये 2 है, ज़ेड नहीं है। अब उसके बाद अब 6 महीने का इंटरेस्ट काउंट करके हमें देना है ना। तो पहले तो लोन उसने इतने दिया 6 महीने तक, फिर उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ये 60 नहीं है, उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा 9% इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, ये परसेंट है, 0 में समझना, अपॉन 100, तो ये परसेंटेज नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब काउंट करो, कैलकुलेट करो कैसे करें। मेरे पास कैल्सी है तो मैं कैल्सी से कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये कट कर दो इसको ही, यहाँ से ही 0, ये 0 कट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 9 हो जाएगा। तो पहले ये इतना समझ आया, ये देख समझ आया, मेरे पास ज़्यादा बड़ा स्पेस नहीं है इसलिए मैं कर रही हूँ, मिटा रही हूँ, ठीक है। देखो क्या होगा, ये 0 कट गया, ठीक है, ये वाला 0 कट गया, ये 0 कट गया, बचा क्या, इसमें से 9 बचा, और इसमें से ये कट गया तो 1/2 बचा ना। अब देखो इसमें से सिर्फ 1000 बचा, तो अब देखो इसको कैसे करना है, 1009, देखो कितना बचा था, 1000 बचा था, इंटू 9 बचा था, परसेंटेज में से इंटू 1/2 हुआ, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 आएगा, इंटू 1/2, 1 1 जा 1, सॉरी 2 1 जा 2, अब 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 5 जा 10, 0 0। तो हमारा आंसर टोटल आया है 4, ये 4 है, 4500, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया यहाँ पे, ये रहा 4500 आया आंसर। कैसे काउंट किया, पहले कैसे लिखना है आपको याद रखना है। हमें इंटरेस्ट कैसे काउंट करना है, सबसे पहली चीज़ उसका लोन लिखना है, कितना है लोन वो लिख दो, ठीक है, लिख दिया। मल्टीप्लाई करो, कितना इंटरेस्ट है 9% बोला गया है, एग्रीड किया गया है। अगर एग्रीड नहीं होता तो 6% हम लोग खाली लेते हैं, इनटू करना। अब उसका मंथ लेना, याद रखना, उसका लोन, टोटल लोन, फिर बाद में उसका इंटरेस्ट और उसका मंथ कितना काउंट करके वो लेना है, ठीक है। तो ये कट करके जितना भी आएगा तो अपना ये 4500 आ गया, ठीक है। तो ये हुआ अमित का। अब हम देखेंगे किसका, चमन का लोन देखेंगे। कितना लोन है, कितना लोन है, 1,50,000 लोन है। कितना महीना, 6 महीना। कितना इंटरेस्ट, 9/100 हुआ। तो ये पहले तो ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, 1 बचा, 2 5 जा 50, 3 0 बचा। तो क्या हुआ अमाउंट, 75,000 इंटू 9 बचा, ठीक है, बाय 100। ये कट हो गया, ये कट हो गया, बचा 9, ये 9 बचा, 0, 9 5 जा
कितना होता है 45, 4, 9 7 जा कितना होता है, गिनो 63 है ना, 9 7 जा 63 प्लस 4 कितना करेंगे 67। तो ये आपका आंसर चमन का आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेट किया, पता चला कैसे किया। तो ये से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मंथ को भी इंक्लूड करना है हम लोगों को। ठीक है, तो अब इसका टोटल करके हम लोग उसके इंटरेस्ट और लोन टोटल दोनों का मिला के इतना होगा। अब हमें सेकेंड एंट्री थी कि प्रॉफिट इंटरेस्ट हम लोग निकालने के बाद, इंटरेस्ट और लोन बाय पार्टनर निकालने के बाद हम लोग उसको ट्रांसफ़र करते हैं P&L अकाउंट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम लोग ने किया, ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होता है और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितनी आई इंटरेस्ट की, ये, तो ये हमारे अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगी इसमें। तो समझ आए कैसे निकालना है इंटरेस्ट। तो ये था हमारा थर्ड इलस्ट्रेशन इंटरेस्ट के बेस पे। अब हम देखेंगे, हमें प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना, पता करना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। देखो क्या बोला है, अखिल एंड भरत आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो, ये इतने रेशियो में कर रहे हैं, विथ कैपिटल ऑफ 2 लाख, 2 लाख कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल ये लोग की। ठीक है, फर्स्ट डेट हमेशा याद रखना इंटरेस्ट के लिए, 1 अक्टूबर 2021, वही लाइन है। ठीक है, अखिल एंड भरत गिव लोन ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, दोनों ने 4 लाख और 2 लाख दिया रिस्पेक्टिवली टू द फर्म को। देयर इज़ अ नो एग्रीमेंट, अब देखो उसमें एग्रीमेंट था, इसमें एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, नो एग्रीमेंट एज टू रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द लोन बाय पार्टनर, कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो हम लोग क्या काउंट करेंगे, 6% काउंट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द एंड ऑफ द ईयर। अब हमें डिटरमाइन करना है 31 मार्च 2022 इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू डिस्ट्रीब्यूट द बिटवीन द पार्टनर्स। देखो अब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें पता करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि हमें लॉस हो रहा है। ठीक है, तो वो पता करना है। तो देखते हैं, चलो हर एक केस में, सब में हमें पता करना है कि क्या है। तो पहला तो हमें देखना है कि इंटरेस्ट क्या है। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना, अगर हमें पता करना है कि प्रॉफिट तो क्या है, प्रॉफिट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट करना है कि लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो याद रखना है हमेशा क्या, कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट देने से पहले। ठीक है, हमें प्रॉफिट देखना है। ठीक है, इंटरेस्ट देने से पहले टोटल प्रॉफिट कितना है अपना वो देखना है। मतलब पहला ये केस में क्या बोला है, 25,000 कुछ ज़्यादा ही बड़ी साइज़ है, जस्ट वेट। हाँ क्या बोला, 25,000। ठीक है, क्या है, प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट से पहले का, अब प्रॉफिट है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अब दो ये फॉर्मूला याद रखना है कि क्या है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट मतलब जो भी इंटरेस्ट देने से पहले जो प्रॉफिट होगा उसकी अमाउंट मतलब 25,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अब इंटरेस्ट काउंट करके जो पार्टनर का होगा इंटरेस्ट वो माइनस करना है प्रॉफिट में से, तब हमें पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लोन निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो क्या है इंटरेस्ट, पहले वो निकालते हैं। तो कितना दिया है, हम पहले निकालते हैं अखिल का। ठीक है, अखिल का निकालते हैं, कितना दिया है अखिल ने, 4 लाख। 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा हो गया क्या, एक तो मुझे इस पे फा भी नहीं रहा है। भाई देख लेना, हाँ अच्छे से हो नहीं रहा है। 4 लाख हुआ। ठीक है, अब उसका कितने महीने थे, 6 मंथ, 6 महीने का गैप था। अब उसमें से और इंटू करेंगे कितना परसेंट, एग्रीड नहीं है, एब्सेंस होगा पार्टनरशिप डीड, तो हमें 6% काउंट करना है। ठीक है, तो ये तो पहले कैसे होगा अमाउंट, इसका मैं इसमें छोटा पड़ रहा है, मैं इसमें से बताती हूँ। ठीक है,
क्या है 4 लाख उसने दिया है इंटू 6%, ठीक है, इंटू 6 मंथ, ठीक है, ये 6 1 6 6 2 12, फिर ये 2 क्या है 2 3 6 और 2 5 10, ये हुआ। तो ये अब कट होगा, ये 6 नहीं है, हाँ 4 लाख, तो ये 1 0 कट, ये 1 0 कट, बात ख़त्म। तो बचा कितना 140,000 इंटू 3/5 इंटू 1/2, तो 5 1 5, 5 8 40 हुआ, ठीक है। तो कितना बचा 8,000 इंटू 3 इंटू 1/2, तो 8 3 24, 24,000 हुआ इंटू 1/2, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4, 12,000। तो इसका 12,000 टोटल आंसर आया अखिल का 12,000, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है 12,000। समझ आया कैसे मैंने कैलकुलेट किया? मेरे पास पेंसिल नहीं है इसलिए इस पर क्लियरली दिख नहीं रहा होगा आपको, नहीं तो मैं अच्छे से सॉल्व करवाती हूँ, फ़ोन में करवा रही हूँ इसलिए समझ नहीं आ रहा है। तो 12,000 पता चला, अखिल का 12,000 आया। सेम ऐसे ही 2 लाख है, इसका करेंगे हम लोग तो 6 मंथ और ये पूरा कट हो जाएगा 0 0, ठीक है, यहाँ से भी 2 0 कट हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बचा 20,000, 2,000 बचा, 2,000 इंटू 6 इंटू 1/2, ठीक है, 6 2 12,000 इंटू 1/2 करेंगे तो 6,000, तो इसका 6,000 टोटल लोन हुआ। अब जो 12,000 आया था अखिल का और अमित का आया था 6,000, भरत का 6,000, दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 18,000। सो पता चला, कॉल आ गया तो सॉरी भाई का, वो इंटरव्यू देने गया तो इसलिए। तो ये 18,000 आया। अब हम काउंट करेंगे फर्स्ट केस में, एक बार हमारा लोन निकल गया तो पता चल जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, पहले वही कैलकुलेट कर लेना। तो फर्स्ट केस में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट देने से पहले है 25,000 और इंटरेस्ट देने के बाद हमारा है 18,000। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो मतलब 7,000 क्या आया, हमारा प्रॉफिट आया, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या है, क्या बोला है 15,000 बोला है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन ज़्यादा है, ठीक है, हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा उनको लोन, तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा 3,000। सेम केस में 25,000 है, ठीक है, पर लेकिन क्या बोला गया है, इफ़ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट, मतलब लॉस जो है, टोटल लॉस जो है, ठीक है, उस इंटरेस्ट देने से पहले फॉर द ईयर इज़ 25,000, मतलब ये लॉस दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखना है क्वेश्चन में। ये अब तक तो आपको प्रॉफिट दिया था, लेकिन अब लॉस दिया हुआ है 25,000, ठीक है, तो उसमें से 18 को लॉस को हम लोग प्लस करेंगे तो 43,000 हमारा लॉस आ रहा है। हमने लॉस पहले से निकाल के दे दिया है तो हमारा ये लॉस आ रहा है। उस लॉस में लॉस दिया होगा तो प्लस करना है और अगर प्रॉफिट दिया होगा तो माइनस करना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छे से नहीं आया तो प्लीज़ मुझे पूछ लेना, मैं फिर से एक बार दूसरा क्वेश्चन लेके आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम लोग ये दूसरी जर्नल एंट्री की, जो है अब ये जर्नल एंट्री कब यूज़ करती है, जब कंपनी पार्टनर को लोन देती है तब, ठीक है। जब कंपनी पार्टनर को लोन देगी तब हम इसको ये वाली जर्नल एंट्री यूज़ करेंगे। अब तक हम लोग कर रहे थे जब पार्टनर कंपनी को लोन दे रहा था तब तक हम लोग ने वो किया था, ऐसे काउंट कर रहे थे, कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन जब कंपनी ने अब कंपनी दे रही है तो क्या फर्स्ट एंटर क्या है, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, ठीक है, इंटरेस्ट चार्ज कर रही है कंपनी, तो क्या है पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर, जब लोन दिया जाएगा, मतलब गिवन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो गिवन, ठीक है,
अब सेकेंड है ट्रांसफ़र ऑफ द इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में। जब हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर का है वो ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन याद रखना है जब फर्म लोन दे रही होगी तब। अब इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड हो जाएगा। जब कंपनी दे रही होगी क्रेडिट साइड में जाएगा, लेकिन जब पार्टनर दे रहा होगा तो वो डेबिट साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड कुछ रेंट पेड और पेबल टू द पार्टनर ये देखते हैं कंडीशन हमारी। ठीक है, बहुत लंबा वीडियो जा रहा है तो फटाफट कर लेते हैं पहले। तो इसमें मैं ये पैराग्राफ नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, आप पढ़ लेना ये लोग, मैं सिर्फ जनरल एंट्री करवा देती हूँ फटाफट, लॉन्ग वीडियो जल्दी कोई देखता भी नहीं है। तो पहला एंट्री क्या है, एंट्री ये सीक्वेंस वाइज याद कर लेना, ठीक है, आगे पीछे मत करना। सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन रेंट इज पेड इन अ कैश बाय और बाय चेक। जब भी रेंट पे किया जाएगा या तो कैश देकर या तो चेक देकर, पहला हमारी जनरल एंट्री होगी जब भी रेंट दिया जाएगा पे करके या कैश में या तो चेक में, तो पहली जनरल एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। मतलब रेंट हम लोग देंगे तो हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, ठीक है, चेक से थ्रू कैसे भी जाएगा तो वो देंगे। ठीक है, अब दूसरी एंट्री याद रखना है हमें पेबल की, मतलब हमने कितना पे करना है हमें। ठीक है, तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू रेंट पेबल अकाउंट आ जाएगा। तीसरा एंट्री हमारा व्हेन रेंट अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जब रेंट अकाउंट ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तब हमें प्रॉफिट लॉस के पास जा रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा और वो रेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमने जनरल एंट्री कर ली। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो क्या बोला गया है, रेंट पेड और रेंट पेबल देखते हैं। अमृत एंड बीमल आर द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं। बीमल हैज़ गिव हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म। अब बीमल ने क्या किया है कि उसने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है फर्म को 1 अप्रैल को 2021 एट मंथली रेंट 5000 और हर मंथ का उसका 5000 वो है रेंट है। ठीक है, अब इसमें भी डेट याद रखना, टाइम याद रखना। ठीक है, मंथ द फर्म पेड हिम रेंट फॉर अप्रैल 2021 टू फरवरी। अब उसने क्या बोला है, जो फर्म है रेंट पे कर रही है उसको अप्रैल से लेकर फरवरी तक 2022 में। ठीक है, फरवरी तक बाय इशूइंग अ चेक के थ्रू, वो चेक इशू कर रही है, कैश में नहीं दे रही है, चेक के थ्रू दे रही है। ऑन 1 मार्च 2022 रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वॉज स्टिल पेबल। ठीक है, और वो स्टिल पेबल है। तो याद रखना है सबसे पहली एंट्री क्या थी, रेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, मतलब हमारे पास से कैश जा रहा है, कितना कैश जा रहा है, तो हमें क्या करना है, कितने मंथ तक देना है हमें, 5000 सैलरी मतलब वो रेंट है। ठीक है, हर महीने। तो अब सैलरी हर महीने मतलब कितना मंथ हुआ, पहले मंथ काउंट करते हैं। तो 1 अप्रैल से चालू हुआ है और लास्ट 2022 तक फरवरी में दिया है, तो काउंट करो मंथ कितना हुआ। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 11 महीने उसने रेंट पे किए गए हैं 5000। तो फर्स्ट एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, मतलब 11 महीने हमने कितने उसको रेंट दिए, टोटल रेंट, तो मतलब 5000 रेंट है इंटू 11 महीना मल्टीप्लाई करेंगे तो 55,000 टोटल रेंट हमने 11 महीने में दिया है। दूसरा एंट्री हमने पेबल की देखी थी, पेबल मतलब कि आपको कितना पे करना है। ठीक है, तो पेबल की एंट्री 5000 आपको हर महीने देना है, ये एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तीसरी एंट्री हमें ये टोटल अमाउंट, ये टोटल मिला के हमें पूरा अमाउंट हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है वो देखना है। तो ऑफकोर्स हमें प्रॉफिट हो रहा है तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फर्म या पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। ठीक है, पार्टनर ने रेंट वो अपनी प्रॉपर्टी दी तो पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, तो 60,000 प्रॉफिट हो रहा है टोटल। ये 55,000 और 5,000 को प्लस करेंगे तो टोटल 60,000 आएगा, तो वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा वो पहले हमने देखा क्या कि पार्टनर लोन दे रहा है फर्म को
ठीक है, तब की एंट्री हमने देखी कैसे काउंट करनी है। और अब फर्म लोन दे रही है पार्टनर को, ठीक है, तो वो एंट्री कैसे करनी है, कर लिया हम लोगों ने। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, क्या देखने वाले हम लोग, मैनेजर कमीशन। कमीशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ प्रॉफिट अमाउंट पार्टनर, मतलब प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट होगा वो पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और पार्टनर्स एप्रोसिएशन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता देना कॉमेंट सेक्शन में, मैं उसके रिलेटेड भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ला के आपके हेल्प कर सकती हूँ। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। थियोरी पार्ट प्लीज़ देख लेना, और सिंपल से सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश करी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैनेजर का कमीशंस देखेंगे और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। यहाँ से अब हमारा चालू होगा नया पॉइंट, और जो सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं जितना हो सकेगा। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगी, जिस टॉपिक, डिफरेंट टॉपिक के हर एक क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।